2-2 लाख 3-3 लाख मतलब एक सेमेस्टर का बात किया जाए तो 30 से 40 हज़ार फी है। और अगर 3 साल का बात किया जाए मतलब कि PWC का अगर आप बात कर रहे हैं तो 2 से 3 लाख है फी, ठीक है। तो जो 2 लाख 3 लाख फी दे के पढ़ रहा है वो क्या 10 रुपये का 4 चाउमीन और गोलगप्पा भी बिकने वाला है? नहीं, खाना सबका है लेकिन वोट सोच समझ के करना है गर्ल्स, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। और यूनिवर्सिटी बहुत बेटर हो जाएगा। गरजते सब कि अरे आइए हमें वोट दीजिए। यार नेता बनने कोई नहीं आया है, मुझे नेता नहीं बनना है। मैंने प्रॉब्लम फेस इशू की है ना। मैं यहाँ की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रही हूँ, मुझे पता है। महिला की जी बिल्कुल, मैं काउंसिल मेंबर हूँ यहाँ की। बहुत कंपोज्ड है, वो अपनी बातों को बहुत ढंग से रख सकती हैं। ये लड़ाई झगड़ा एग्रेशन तो सब जगह है ना, लेकिन यहाँ एग्रेशन से काम नहीं होता है। यहाँ बात होती है पेशेंस से। वो एक संस्कृत का कोट है, निष्ठा धृति एंड सत्यम। व्हेन वी टॉक अबाउट धृति वी टॉक अबाउट पेशेंस, वी टॉक अबाउट। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे देखिए मगध महिला कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और इलेक्शन को लेकर के किस तरह से तैयारी चल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो है प्रचार प्रसार लगातार जारी है। और इलेक्शन में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 28 तारीख को वोटिंग होना है, उसी दिन रिजल्ट भी आएगा। ABPP से कैंडिडेट अनुष्का कुमारी यहाँ मौजूद है और प्रचार प्रसार लगातार कर रही हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि लोग उन पर भरोसा क्यों करेंगे और जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है कैसी है। अच्छी हूँ। प्रचार प्रसार लगातार जारी है, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा इस बार ये है कि हम लोग छात्र हित में काम करेंगे और हम लोग रियलिस्टिक मुद्दे पे काम करेंगे, जो कि बहुत हम लोग हवाई वाला वादा नहीं करते। हम लोग वैसा वादा करते हैं जिसमें हम लोग खड़े उतर सके। वैसा हम लोग वादा कर रहे हैं छात्र से और पूरा छात्र हम लोग के समर्थन में है, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी क्या लगी इलेक्शन में? कैंपेनिंग कर रही है लगातार वुमेंस कॉलेज में, मगध महिला में अभी मौजूद है। सबसे बड़ी महिलाओं लड़कियों के लिए कमी क्या है? कमी तो ये है कि सबसे पहले हम लोग पिंक पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था करवाएंगे। मेजर इशू ये है क्योंकि लड़कियां हमारी जितनी कैंपस में घूमती हैं, बाहर जाती हैं, किसी तरीके का इनको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी लड़का इन पे कमेंट ना करे या फिर ये सेफली अपना जाए आए, ये सब पिंक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करवाएंगे खासकर लड़कियों के लिए। ये मुझे लगता है कि गर्ल्स सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए, इसमें हम लोग काम करेंगे और अच्छे तरीके से सेफ्टी फर्स्ट मुद्दा। जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप जीतती हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम जीतते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग वुमेन सेफ्टी पे करेंगे और दूसरा काम मेरा ये होगा कि जितना छात्रावास है उसका बिल्डिंग का स्थिति काफ़ी जर्जर हो गया, बहुत जर्जर स्थिति में है वहाँ का बिल्डिंग। उस पर हम लोग काम करेंगे क्योंकि बरसात के दिन में वहाँ पे पानी टपकता है और छात्रावास को हमको समझ में नहीं आता है कि वो हॉस्टल है या फिर लॉज उसका वो है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जितने भाई लोग रहते हैं वो लोग खुद से खाना बनाते हैं, देन वो कॉलेज जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर मेस का व्यवस्था करवाऊंगी। आप भी जीतिएगा। कई लोग जीतते हैं, वाटर कूलर लगाते हैं, राजनीति करते हैं, चल जाते हैं। आप भी जीतिएगा, राजनीति करिएगा, चल जाइएगा। भरोसा कैसे करे छात्र भरोसा इसलिए करे क्योंकि हम लोग 365 दिन कैंपस में दिखने वाले लोग हैं। हम लोग चाट चाउमीन गोलगप्पा खिला के वोट लेने वाले लोग नहीं है। ये अलग मुद्दा है कि अलग नहीं है। हम बता रहे हैं आपको कि ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि लड़कियां जो वुमेन्स कॉलेज की या मगध महिला की वो चाट चाउमीन पे वोट देती हैं, ठेला फ्री हो जाता है बाहर कॉलेज के, खाइए और वोट कीजिए। तो आप कितना ठेला फ्री की है बता दीजिए। हमारी जो लड़कियां हैं ना वो चाट चाउमीन पे बिकने वाली नहीं है। जो 2-2 लाख 3-3 लाख मतलब एक सेमेस्टर का बात किया जाए तो 30 से 40 हज़ार फी है। और अगर 3 साल का बात किया जाए मतलब कि PWC का अगर आप बात कर रहे हैं तो 2 से 3 लाख है फी, ठीक है। तो जो 2 लाख 3 लाख फी दे के पढ़ रहा है वो क्या 10 रुपये का 4 चाउमीन और गोलगप्पा भी बिकने वाला है? नहीं, खाना सबका है लेकिन वोट सोच समझ के करना है गर्ल्स, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। और जितनी खाना सबका है, क्या दिक्कत है भाई? खिला रहे हैं तो खाइए आप लोग, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वोट सोच समझ के करना है। क्योंकि जो आपको चाट चाउमीन और गोलगप्पा खिला रहे हैं ना वो सिर्फ आपको खिला के चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद कभी नजर नहीं आएंगे। और हम लोग 365 दिन कैंपस में दिखने वाले लोग हैं, हम लोग दिखते हैं। और मैं एक लड़की हूँ, आप अपना प्रॉब्लम मेरे सामने आके कंफर्टेबिलिटी के साथ बता सकती हैं, दीदी मेरे साथ ये हुआ है, आप इस पे काम कीजिए और मैं करूँगी। वुमेन्स कॉलेज में सेफ्टी के नाम पे क्या क्या है? क्या एम्बुलेंस है? क्या उसमें जो वार्डन है वो सही है? ये एम्बुलेंस का भी मैंने व्यवस्था करवाने का बात किया है। आप देखे होंगे मेरा मैनिफेस्टो जो है उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाएंगे। PU के जितने कॉलेजेज है, टोटल 11 कॉलेजेज है, उसमें हम लोग एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाएंगे ताकि अगर किसी का कुछ अचानक कोई हेल्थ इशू हो जाए तो वो किसी भी हॉस्पिटल में इजीली जा सके। और पिंक पेट्रोलिंग का तो व्यवस्था हम लोग करवाएंगे ही करवाएंगे।
यानी पहला मुद्दा वो है। हाँ, और जितना जो हॉस्टल है लाइक कि कैंपस का हॉस्टल, उसमें सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था हो और प्रॉपर जो सिक्योरिटी है लाइक कि गार्ड ये सब है उसका भी प्रॉपर व्यवस्था हो, वो सब पे हम लोग काम करेंगे। और ये चीज़ हम लोग का ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, इसको आप बोलेंगे तो हम लोग इसको जमीनी हकीकत बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारे तो संगठन छात्र हित और देश हित में विश्वास करती है। हम लोगों ने तो छात्रों के लिए काम किया है और करते आए हैं शुरू से। अगर आप ABVP का इतिहास उठा के देखिएगा तो हम लोग छात्र हित में काम किए हैं और करते आ रहे हैं। चलिए, आपने वुमेन्स की बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, लड़कों के लिए क्या करिएगा? दरभंगा हाउस जितने भी हॉस्टल है वो हॉस्टलों के लिए क्या करेंगे जिसमें लड़के रहते हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ, जिस हॉस्टल में हमारे भाई लोग रहते हैं उनका मुद्दा जल्दी कोई नहीं उठाता, सब लड़कियों पे फोकस करता है कि वुमेन सेफ्टी जरूरी है। देखिए, मेरे लिए जितनी इम्पोर्टेंट मेरी बहनें हैं उतना इम्पोर्टेंट हमारे भाई लोग भी हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे कैंपेनिंग में कितने सारे भाई लोग हैं मेरे साथ। तो भाई लोग के लिए तो मैं बोल तो रही हूँ कि जो हॉस्टल का छात्रावास का स्थिति है उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका बिल्डिंग का स्थिति काफ़ी जर्जर है। उसमें हम लोग सुधार देखिए, हम ये कह रहे हैं मेरे कलम में जितना ताकत होगा उतना हम लोग काम करेंगे और वो चीज़ आप लोग को दिखेगा। कल के गए आप ही न्यूज़ कवर करने आइएगा, बोलिएगा कि हाँ आप क्या की है और क्या हो रहा है, वो काम दिखेगा। और हमारे जो भाई लोग हैं UPSC का प्रिपरेशन करते हैं, BPSC का प्रिपरेशन करते हैं, उन लोग तो रहते तो हैं छात्रावास में, लेकिन कहने का वो छात्रावास है, वहाँ पे प्रॉपर कोई मेस का व्यवस्था नहीं है। खुद से खाना बनाते हैं, फिर लाइब्रेरी जाइए, कॉलेज जाइए, तो उन लोग के लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो मेरा पहला काम भाई लोग के लिए होगा कि जितने हॉस्टल्स है सारे में मैं मेस का व्यवस्था करवाऊंगी। और भाइयों के लिए? हाँ, और वॉशरूम बहुत हॉस्टल में ये है, वॉशरूम का व्यवस्था नहीं है और हाइजीन का भी मतलब प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे और सिक्योरिटी गार्ड का व्यवस्था करवाएंगे। चलिए देखिए, ताकि और भी हमारे भाइयों को कोई समस्या ना हो। और हम लोग को जो पटना यूनिवर्सिटी का गौरव था, जिसको जो इतिहास बन गया है, उसको वर्तमान बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। इसीलिए तो हम लोग आए हैं ना। हमारा संगठन जो है वो देश हित में विश्वास करती है और हमारा संगठन का यही काम है कि हम लोग जो हैं वो गौरव जो है हमारा पटना विश्वविद्यालय, हमारा विरासत जो है उसको हम लोग वर्तमान बनाएंगे। और इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। बस भाई लोग का साथ चाहिए, बहन लोग का साथ चाहिए, हम लोग चुनाव जीतेंगे, काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल। ABVP से एक और कैंडिडेट है, नाम है प्रिया कुमारी, सही? जी नहीं। क्या? जी नमस्कार, पटना विश्वविद्यालय, हम प्रिया सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से महासचिव की उम्मीदवार, मगध महिला कॉलेज। मगध महिला कॉलेज में मौजूद है। कैंपेनिंग लगातार जारी है। आपका मुद्दा क्या है? जी मुद्दा, अगर आप पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो वो जितना उसको ईस्ट की ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, सो अगर आप बेसिक चीज देखें तो इधर आ जाइए थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। अगर आप बेसिक चीज देखें तो हमारा बेसिकली बस 4 मेन मैनिफेस्टोज हैं। दैट विल बी एकेडमिक रिफॉर्म, सेकेंड विल बी सोशल वेलफेयर, third will be security and fourth will be infrastructure and administrative reform। मैं थोड़ा उससे विस्तार में बताना चाहती हूँ। When we talk about academic resources and reforms, we talk about examination जो proper conduct कराया जाए, session proper conduct कराया जाए। जो हमारी भाई बहन है, एक वी वांट, देखा जाता है ना, बिहार इज नोन फॉर UPSC एंड BPSC, तो क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है पटना यूनिवर्सिटी? पटना यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर इतने ग्लोरियस पर्सनालिटी निकल रहे हैं हमारे पटना यूनिवर्सिटी से। डू वी हैव दैट? नो। वी वांट अ लाइब्रेरी मॉडिफिकेशन, वी वांट परमानेंट फैकल्टी। लाइब्रेरी वैसा नहीं है जैसा चाहिए, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बुक के रिसोर्सेज नहीं है। बोलते समय परिवर्तन हुआ कहाँ हमारे महाविद्यालय में? परिवर्तन नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। अच्छा, लोग लड़ते हैं जब भी यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ते हैं तो ललकारते हैं, लेकिन आप में इतनी शालीनता और कैसे चुनाव लड़िएगा? शालीनता, मैं ये जानती हूँ जो पर्सनालिटी बहुत कंपोज्ड है वो अपनी बातों को बहुत ढंग से रख सकती हैं। ये लड़ाई झगड़ा एग्रेशन तो सब जगह है ना, लेकिन यहाँ एग्रेशन से काम नहीं होता है, यहाँ बात होती है पेशेंस से। वो एक संस्कृत का कोट है, निष्ठा धृति एंड सत्यम। व्हेन वी टॉक अबाउट धृति, वी टॉक अबाउट पेशेंस, वी टॉक अबाउट जो विश्वास, उसकी बातें हम लोग करते हैं। जो आप कंपोज्ड नहीं है तो आप बच्चों की बातें कैसे सुनिएगा? बिकॉज़ दिस इज पटना यूनिवर्सिटी, देयर विल बी रेज बेट, हाउ विल यू हैंडल दैट? So from the very beginning you have to be very composed। तो जो लोग गरज के समझाते हैं स्टूडेंट को, आप शालीनता से समझा पाइएगा उनको? बिल्कुल। क्या गरजता ही एकमात्र उपाय है किसी से बात करने की, उनकी प्रॉब्लम को सुनने की? लेकिन लोग एकदम गरज के बोलते हैं कि हमें वोट करिए हम जीतेंगे, तो आप भी एकदम शांति से कहते हैं कि हाँ हमें वोट करिए हम जीतेंगे। तो शांति से क्या लोग काम नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। शालीनता की
जानना चाहते हैं राज? शालीनता की राज बस इतनी ही है कि जो पटना विश्वविद्यालय है ना, ये बहुत ग्लोरीफुल रहा है। अगर आप इतिहास में देखोगे तो लोग बहुत गंभीर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल है। अगर आप इंटेलेक्चुअलिटी की बात करेंगे ना तो पटना यूनिवर्सिटी बहुत बेटर हो जाएगा। गरजते सब कि अरे आइए हमें वोट दीजिए। यार नेता बनने कोई नहीं आया है, मुझे नेता नहीं बनना है। मैंने प्रॉब्लम फेस इशू की है ना। मैं यहाँ की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रही हूँ, मुझे पता मगध महिला की? जी बिल्कुल, मैं काउंसिल मेंबर हूँ यहाँ की। अभी तो मैंने रिजाइन दिया, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग चर्चा है। जी जी, तो मैं बोल रही हूँ ना कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम फेस करेगा वही स्टैंड लेगा। जरूरी नहीं है कि बहुत गर्जता के साथ अगर आप वोट मांगो तो लोग आपकी बातें सुनेंगे। जितना कंपोज आप, इतनी फैक्चुअल बातें आप कर रहे हैं, लोग सुनते हैं उस चीज को। तो शालीनता बरकरार रखनी चाहिए। बस छोटा सा शब्द में सब यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहिए, छोटे से शब्द में? मैं बस इतना ही कहूँगी, आप सभी आइए, वोट करिए। आपका जो एक वैल्यूएबल वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि जो छात्र चुनाव है वो छात्रों के लिए एक फेस्ट होता है, उनके लिए एक मौका होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करे। रिप्रेजेंटेटिव ही चूज ना करे, वो ये चूज करे कि उनको रिप्रेजेंट करेगा तो उनका बेटर फ्यूचर होगा या नहीं। वो पास्ट से कंपेयर करे तो उनका फ्यूचर बेटर है या नहीं। बेटर है। चलिए देखिए, प्रचार प्रसार के लिए जो मगध महिला कॉलेज का गेट है पूरी तरह से जो है एक तरह से भर चुका है। प्रशासन भी मौजूद है, सारे कैंडिडेट मौजूद हैं यहाँ पे। देखना होगा कि 28 तारीख को होता है क्या। फिलहाल सारे लोग कैंपेनिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।